तुम्हारा मेरे साथ धोखा। वाटर पूरा पानी बाकी हैं। बहुत अच्छी जगह है यार, देखो We are in Goa finally। उन्होंने यही तार वहाँ खींच दी एक्स्ट्रा। उसे पूछे थे गाइस कि प्लीज हमें थोड़ा पेटीएम लेके। तो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अपने घर में बहुत अच्छे होंगे। बोलिए जी। तो आज की मॉर्निंग कुछ ऐसे हो रही है कि संडे और सुबह सुबह उठते ही इतनी मस्त बारिश हो रही है। 2 दिन से मौसम बना हुआ था लेकिन बारिश हो नहीं रही थी। तो आज हम देखते हैं हम क्या करेंगे, कुछ बढ़िया सा कहीं जाते हैं। और अभी नाश्ते में बन रहे ब्रेड रोल खाते हैं और देखते हैं कहीं बाहर आलू हो रहे हैं हमारे, सीटियाँ लग रही है। हाँ, और यहाँ पे कमरा समेटा जा रहा है थोड़ा सा। थोड़ा कमरा समझ दो। हाँ, सो गाइस हमारे ब्रेड रोल तो तल रहे हैं ऑयल में, लेकिन अब ये वाला हम एयर फ्राई में रख के देख रहे हैं क्योंकि वो वाला जो होता है उसमें मतलब प्रॉपर डीप फ्राई होते हैं और ये सीधा हल्के से फ्राई होंगे। अब मैं इसके ऊपर हल्की सी ऑयल की ग्रीसिंग कर रही हूँ कि ताकि वो चिपके ना नीचे ब्रेड पर। टेस्ट करते हैं दोनों के टेस्ट में क्या फर्क दोनों है। के टेस्ट में देखते हैं। हाँ ना? पर ये वाला हमें टेस्टी नहीं रहेगा, हमें आदत है डीप फ्राई की। हाँ, कल देखते हैं फिर भी क्या पता अच्छा बने। ट्राई करके देखें एक बार। और ये आइडिया किसने दिया आपको? मैंने। अच्छा, मैंने दिया है आइडिया आपको। मैंने बोला एक एयर फ्रायर में ट्राई करते हैं और एक नॉर्मल ट्राई करते हैं, तो देखते हैं हम टेस्ट करके कैसे बने दोनों। तो गाइस ये वाले हैं हमारे ऑयल वाले जिनमें ऑयल दिख रहा है। ये देखो एयर फ्रायर बिल्कुल ड्राई बना है, बिल्कुल ड्राई और बिल्कुल ये देखो गाइस इतना क्रिस्पी बन के देखो। हाँ वही तो कह रहा हूँ, ऑयल बिल्कुल ही नहीं है इसमें। मजेदार एयर फ्रायर कॉफ़ी चीज़ तो काम की एयर फ्रायर बढ़िया। यार मैंने तो गलती कर दी, टाइम लगता है इसमें लेकिन हेल्दी, इसी वजह। मतलब फिर भी ओके रहता है बिल्कुल। नहीं चलो। तो दोस्तों मैं आपके लिए एक जबरदस्त गेमिंग प्लेटफॉर्म लाई हूँ जिसका नाम है मोस्ट। ये एक टॉप रेटेड ऐप है जहाँ पे हजारों लोग अपनी स्किल्स से हजारों रुपए और कैश रिवॉर्ड्स जीत रहे हैं। और हाँ, आप भी कमा सकते हैं बस फन गेम्स खेल के और स्मार्ट प्रेडिक्शंस करके। मोस्ट पर मिलेगा आपको एक ह्यूज कलेक्शन ऑफ गेम्स जहां पर आप अपनी गेमिंग स्किल, स्ट्रेटजी और पावर प्रेडिक्शन से अमेजिंग रिवॉर्ड्स जीत सकते हैं। चाहे क्रिकेट हो, वॉलीबॉल हो या फुटबॉल, लाइव मैचेस के साथ एंगेज करके आप भी जीत सकते हैं एक्साइटिंग प्राइजेस। मेरा स्पेशल प्रोमो कोड यूज करो QS417 और पाओ 45,000 रुपीज का वेलकम रिवॉर्ड बोनस और साथ ही साथ 250 फ्री स्पिन्स, जहां हर स्पिन में कुछ ना कुछ जीतने का चांस जरूर है। और इस बोनस से आप एंजॉय कर सकते हो सारी गेम्स। और गाइस, जीते हुए रिवॉर्ड्स को आप रियल कैश में विड्रॉ भी कर सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से। ये ऐप सपोर्ट करता है फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, इवन क्रिप्टो तक। विड्रॉ करना सुपर इजी और सिंपल है। और हाँ गाइस, पहली बार डिपॉजिट करने में मिलेगा 125% का बोनस। रजिस्टर करो, रिवॉर्ड्स लो और गेम खेलो। कमेंट पिंड है, लिंक पिंड है, अभी जाओ रजिस्टर करो और अपनी स्मार्ट प्ले से कमाना शुरू करो। तो फाइनली हम आ चुके हैं मेरे फेवरेट सैलून जो कि है एडमायर। चलो बस गाइस, मेरे को कराना था हेड वॉश, पहले मेरे को कराना है स्पा प्रॉपर, मतलब मसाज। ले आना भैया। मैं आ चुकी हूँ फिर से स्पा के लिए। भैया कौन सा स्पा कर रहे हो? अभी हम मैम लॉरियल का कर रहे हैं। ठीक है। ये आपकी रफनेस और फ्रीजनेस कंट्रोल करेगा, क्यूटिकल्स रिपेयर करेगा आपके हेयर में सॉफ्टनेस लाएगा। ठीक है, ओके। बस गाइस, अपना हो गया डन, सारा हेयर कट करा लिया है, डिटेन करा लिया। और आपने क्या क्या करवाया भाई? बताओ क्या क्या करवाया? क्या क्या करवाया? तो गाइस मैंने करवाया है हेड वॉश, स्पा, हेयर स्पा। फेस स्पा। मैंने इसमें विटामिन ए का कैप्सूल डलवाया है, मेरा बाल की ग्रोथ सही हो जाए। और एक विटामिन बी का कैप्सूल होता है वो डलवाया है। तो बस गाइस, अब निकलने लगे घर के लिए। और ऊपर इसलिए नहीं बना पाए क्योंकि म्यूजिक बहुत सुन रहा था ऊपर, तो बस अब घर जा रहे हैं, देखते हैं क्या करना है। तो बस गाइस, स्ट्रीट फूड खाने का मन हो रहा था और हम आ गए। टाइम बाद में खा रही हूँ मोमोज। बाऊजी हाफ स्ट्रीट स्टाइल चाउमीन करनी है पंजाबी, हाँ करवा लो, ये भी खा लेंगे। ये देखो बहुत कुछ है। तो करा लेते हैं, खा लेते हैं। चाप्स देखो, चलो करवा लो, ये भी करवा लो, खा लेते हैं।
मौसम बिल्कुल पहाड़ों वाला हो रहा नहीं आज। मैं मंगवा रही हूँ ये स्टिकर्स। क्या मतलब, किसके लिए? यार हमें ना मसाले नहीं पता चलते, तो मम्मी ने मेरे को ये लिंक भेजा एफबी का किसी का, मम्मी ने, मेरी मम्मी ने। पर मैंने अमेजोन से मंगा रही, मैंने कहा एफबी से नहीं मंगवाऊंगी मैं। अच्छा, मौसम बताओ, मौसम पहाड़ों वाला हो रहा है, बढ़िया है। जाएंगे बस थोड़ा टाइम। जा ही रहे हैं, बुक कर दिया है। क्वांटिटी देख लो, हमने स्ट्रीट स्टाइल चाउमीन मंगवाई है, स्ट्रीट वाली लग खाई रही है स्ट्रीट स्टाइल बिल्कुल, है ना? है ना। तो मैंने चिली गार्लिक वार्लिक नहीं मंगवाई, हमेशा मंगवाते हैं स्ट्रीट स्टाइल खा के देख। वेज, बिल्कुल वेज मंगवाई है मैंने। करो, बिल्कुल स्ट्रीट जैसी है। तो हमारे साथ इतना गलत पोपट हो गया गाइस, हम 2 लाइटें लेके आए। एक तो ये वाली, अभी हम हैवेल्स पे गए थे ना, तो हम ये वाली लाइट लेके आए हैं, बहुत सुंदर लाइट है, अभी दिखाऊंगी आपको। हम वो लेकर आए। तो अब इनका जब पहले घर बना था ना, जिन अंकल ने बनाया था, तो सारी वायरिंग उन्होंने करी थी, वो वहाँ बैठे हुए हैं। वो वहाँ बैठे हैं। जब फिर से रिन्यू हुआ घर, तो रिन्यू होने के बाद जो न्यू आया बंदा, तो इलेक्ट्रिशियन, उसने क्या किया, जो ऊपर वाली जो कैपिंग थी ना, वो तार उसमें डाल दी, मतलब खींच के सारी तारें चेंज कर दी। तो अब यहाँ पे जो है, इसकी लाइट, अगर हम यहाँ पे लाइट जलाएंगे तो वो टीवी से कनेक्टेड साथ ही चलेगा, तो ये साथ चलेगा। और उसकी जलाएंगे, वो चलेगा ही नहीं, उसको वो तो बंद कर चलेगा दिया, ही। क्योंकि उनका जो डायरेक्ट स्विचेस है ना, वो सारे उसमें डाल दिए। और हर कमरे में ऐसा हुआ पड़ा हर है, कमरे में एक्स्ट्रा कोई। बाहर जो है ना, बाहर हमने कहा चल बाहर लाइट लगाते हैं, तो बाहर का क्या करे, बाहर वाली लाइट का वो ही बंद कर दिया उन्होंने स्विच, मतलब है ही नहीं, तार सारी खींच दी। अंकल बताओ अब क्या करा जाए। पुरानी वाली वायरिंग में से जुगाड़ कर दिया उसने। अब चक्कर ये जुगाड़ ये हो सकता है, ऊपर से तार नीचे डालनी पड़ेगी। आम बक्सा यहाँ है, कहाँ है, ये भी नहीं पता। ये भी नहीं पता अंदर बक्सा है कहाँ। वो लंबा प्रोसीजर है, जिस बंदे काम किया ना उससे बना लो। वही उसी को ही बनाना पड़ेगा। उससे पूछो सही भाई, तूने करा कैसे है? क्या करिए हमारे साथ, क्योंकि हर कमरे में सेम सीन है, फिर कुछ लगा ही नहीं सकता बंदा। भैया मैंने सब जगह तार डाली थी, अब उसने सब वही तार को यूज यहाँ यूज कर दिया। बताओ। Easy काम। सारी तारें डाली थी जब घर में था, यहाँ पे भी वहाँ पे भी, उन्होंने यही तार वहाँ खींच दी, एक्स्ट्रा तार डाली नहीं। पहले हम उनके ना वो थी सासू माँ, हाँ, उनकी दादी दादी थी, वो उनका जो चाचा था वो थोड़ा सा हाँ वो, हाँ ठीक है, पहले उनके पास ये कमरा था, हाँ हाँ ठीक है, तो उनको यहाँ टीवी लगाया नहीं था। हाँ हाँ, वो पहले टीवी बड़े बड़े चलते थे, यहाँ टीवी हाँ समझ गई। वो ड्राइंग रूम में देखते थे ना टीवी। वो वही पुरानी बातें। अरे अरे ये दोबारा टैक्सन लगाई ना, इन्होंने टीवी यहाँ लगवाया, बढ़िया कि अब यहीं से तार फेंके उसने, यहाँ जोड़ दी, पर तार मुझे लगता है अलग लेके जानी चाहिए। तार वहाँ से डालती है, जब ऊपर से डाल के ना नीचे ले आता। उस टाइम वही तो तो, उस टाइम सतकोरी थी, ये पीओपी बाद में हुई है, पहले पीओपी नहीं थी यहाँ। पहले पीओपी नहीं थी। हमारी लाइट, ये लाया था लाइट, इतनी बढ़िया, इन्फिनिटी लाइट, इतनी मस्त लाइट लगती है। मेरा मूड बहुत खराब है। Let's see क्या होता है। मेरा पता है क्या होता है guys, हमारे ना कैमरे में लाइट इतनी आ नहीं रही है जितनी आनी चाहिए। अब बीच वाली हम चला रहे हैं, बट वो भी इतनी लाइट नहीं देगा। देखते हैं वो कितनी मुझे बड़ी, पता थोड़ी नहीं बहुत देगा। तो वो तो बस शो के लिए होती है ऊपर। वो सिर्फ शो की लाइट है, ये लाइट का जुगाड़ करना पड़ेगा, अंकल ही करेंगे अब आकर। बुलाते हैं उनको, मम्मी को बताते हैं, मम्मी आ जाए एक बार कीर्तन से। तो बस गाइस हमारा कुछ भी नहीं यूज हो पाया लाइट में, A to Z। हमारे कम से कम 2-3 हजार 4,000 वेस्ट हो गए। सिर्फ और सिर्फ ये ऊपर वाली लाइट जली है जो बंद थी 2 सिर्फ। लाइटें नहीं डली जो हम इतने शौक से लाए हैं, अब वो वापस नहीं करेगा 110%, क्योंकि हमने पहले वहाँ के लिए लाइट ली, हाँ फिर हमने कहा लटकने वाली लाते हैं, अब अंकल कुछ करेंगे लटकने का। वो लाइट तो मुझे बहुत पसंद है। अरे वो लगानी है भाई, अब लेके आए हैं तो खराब तो ना वापस भी नहीं होगी वो। नहीं अब नहीं होगी। वही तो कह रहा हूँ मैं, और एक जो हम यहाँ के लिए लाए वो भी मैं लगवाऊंगी, बिल्कुल लगवानी है और मजा आ जाएगा। फोकस लाइट को मैं छत पे गाइस कुछ हम करेंगे अच्छा सा बढ़िया सा, कुछ अलग डिफरेंट एक्टिविटीज छत पे करा करेंगे। ये फोकस लाइट बहुत बढ़िया लाइट देगी छत पे, बहुत बढ़िया। पर आज तो पोपट हो 30 गया। वॉट तो बहुत ही बढ़िया है। हाँ पोपट हो गया आज तो, लेकिन ऊपर दिमाग खराब हो गया, अभी कवर भी फाइनल भारी नहीं, नुकसान हो गया ऐसा लग रहा है। कवर भी फाइनल। अब आप कल बुलाओ उनको, मैं क्या किसको बुलाऊं? उसको बुलाओ बंद भैया को, उनको बोलो पैसे लगाए, हम सामान लेके आए, अब जैसे मर्जी कर, जो 500-700 हज़ार नहीं रुपये। बुला देंगे, कल क्यों बुलाए? अब चार कहा बजे रात है के वो 11, कह रहा था 12 बजे। 8 बजे के बाद नहीं होगा, 8 कल बोलते रहा सरदार जी को। नहीं वो आ जाएगा। पैसे जो लेते हैं 8 बुलाओ। बजे के बाद भी आते, 9 के भी आते, पैसा चाहिए बस। अरे फिर भी बुलाओ, चलो पूछो। वो लेगा तो आ भी सकता है। क्योंकि ऐसे तो दो ये 1000 रुपए के वो है, 1000 की लाइट वो है, अब ये 1000 के तुम कोई लाओ वापिस ना, नहीं लेगा।
2000 के। ये समझ लो जो भी काम कराना होता है 1000-2000 और खर्च हो जाता है। सो गाइस इतने सारे नुकसान के बाद हम सोच रहे हैं जो धोखा मुझे मिला है इन्होंने दिया है लाइटों का, इनको भी नहीं पता अपने मुझे घर नहीं का। पता था। वही ना, क्या कर सकते हैं, धोखा हमें दिया हमारे बिजली वाले ने। तो इन्होंने पता है बंद करके कैप लगा दी थी और मम्मी को भी पता नहीं, मम्मी को याद नहीं रहा। कोई नहीं, अब बस हमने सोचा अब थोड़ा सा नुकसान और करते हैं एक दूसरे का और कुछ खाने पीने बाहर चलते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं बाहर। आज मेरे इतने टाइम बाद ढंग से मेकअप, मतलब मन कर रहा था मेरा, और मैंने ना गाइस ये बो लगा दी। तो ये जो बो है यहाँ लगा रही, वो पूरे इसके कान खड़े हो रहे हैं। ये थोड़ी बड़ी हो गई है, मैं अपने बालों के लिए छोटी बो लाऊंगी। बस अब जाते हैं बाहर, थोड़ा घूम फिर के आते हैं। और गाइस हम जा रहे हैं पंजाबी बाग में है पंख, जो बहुत बहुत सुंदर है। आपको उसका एम्बियंस दिखाऊंगी। और मतलब मुझे तो पर्सनली वो बहुत पसंद है। हम भी पहली बार जा रहे हैं, देखते हैं कैसा है। मुझे ना वहाँ पे गरिमा दीदी ने बोला उसके झूले हैं वो वाले सीट वाले। तो वैसे आओ मैं अपने और निखिल का फुल OTT दिखाती हूँ। OTT ये जी छोटा सा, ये एक तो कमर ऐसे छोटा सा पेट आता है, बट कोई बात नहीं। हम दोनों रेडी हो चुके हैं, ऑल सेट टू गो। यस, हम आ चुके हैं मेरी गाड़ी के पास और मेरी गाड़ी का मुझे टायर बैठा बैठा लग रहा है। पोपट पे पोपट हो रहा है, पंचर लग रहा है मुझे आज पूरा दिन। गाइस हमारा सिर्फ पोपट हो रहा है। वाह, पोपट डे आज हमारा। मैं ना तारक मेहता की जो भी देखता होगा उसमें ऐसे बोलते थे, जैसे पोपट डालता था ना ऐसे पीछे से जेठा बोलते। चलो अंदर, पोपट डे। चलो आ जाओ। ब्लर ही नहीं सही। तो गाइस मैं आप सबको बताती हूँ स्टोरी कि हुआ क्या था। मैं आपको आधी बताती हूँ, आधी निखिल बताएगा। दिवाली का मेला था क्या? नहीं, जन्माष्टमी का ही मेला जन्माष्टमी का था। तो गाइस पिछली बार जन्माष्टमी का मेला लगा था और हम दोनों पश्चिम विहार गए थे। तो मैंने इनको बोला कि चलते हैं। तो मतलब हम दोनों की बड़ी गंदी आदत है कैश ना उठाने की। अब हम कैश उठाते हैं, पहले हमारे पास कैश होता ही नहीं था। हम सिर्फ और सिर्फ UPI ही करते थे। और ये बात हमारे व्लॉग्स में भी है क्योंकि उससे हमारी एंगेजमेंट हो चुकी थी और वो व्लॉग अगर होगा तो मैं अटैच जरूर करूंगी। तो हमारे साथ क्या हुआ गाइस, आप भी ये बात ध्यान रखना, जो डिस्ट्रिक्ट सेंटर के वहाँ मेला लगता है, डिस्ट्रिक्ट सेंटर नहीं सॉरी, रेडिसन ब्लू के गोल चक्कर के वहाँ जो मेला लगता है वहाँ की बात है। हम गए, हम दोनों का एयरटेल और वो चले ही ना। कह रहे सिर्फ जियो चलेगा। मैंने कहा हमारे पास तो एयरटेल है, चले ही ना, चले ही ना। बिल्कुल जीरो चल रहा था भाई, बहुत परेशान हो गया था मैं तो, सही बता रहा हूँ। मतलब कुछ ना भी, ना कुछ कुछ खा खा पाए, पाए, ना कुछ हम पी पाए, कुछ भी नहीं, मतलब जीरो। चलो ठीक है, हम खाना नहीं खा पाए कोई बात नहीं। मैं कह रही हूँ एक राइड भी नहीं ले पाए, नॉट इवन अ सिंगल राइड। दशहरे वाला दिन था वो, हाँ। याद आ गया, दशहरे वाला दिन था वो। दशहरे से 2 दिन पहले। हाँ मतलब आसपास का दिन था, दशहरे का मेला लगा हुआ था वो। तो बिल्कुल तो बेटा हाँ, और हम ये लोगों क्या से होता है, पूछ ये रहे थे, जन्माष्टमी से दशहरे तक के लगते हैं ना फिर। और हम लोगों से पूछ रहे थे गाइस कि प्लीज हमें थोड़ा पेटीएम लेके हाँ। कैसा, हम गली मतलब बाहर आ रहे थे हम रोड पे कि नेट चल रहा है यहाँ पे, प्लीज कोई हमें कैश दे दो, बट नहीं मिला हमें कैश। अनफॉर्चुनेटली हम बाहर आए और उसके बाद घर आ गए हम सीधा। उसके बाद हमने मोमोज खाए थे। मोमोज खाए मोमोज वहाँ से बाहर से नहीं, बाहर बाहर हम घर से मोमोज खाए, उसके बाद हम घर चले। वहाँ लोग खा रहे थे, हमारा इतना दिमाग खराब था, स्ट्रीट फूड सब बढ़िया खा रहे थे। हमने कहा हम भी खाएं, काश पैसे होते, थे ही नहीं पैसे, क्या करते, कैसे खाते, खा ही नहीं पाए। तो गाइस ये मैं आपको अभी भी बोलूंगी, अगर आज मैं मेले पे जाऊंगी ना, मतलब कल परसों जब भी, मैं कैश ही लेके जाऊंगी, UPI नो। मिनिमम 1000-1500 लेके जाओ। मतलब तुम लेके जाओ 1500 तो लेके जाओ, क्योंकि झूले तुम्हारा ये भी खाने का मन करेगा, वो भी खाने का मन करेगा। मतलब वहाँ पे कितनी चीजें होती है, बहुत चीज होती है, कुछ खरीदने का मन कर जाए, खाने का। इन जब ये मेरे को लेकर गए थे ना, उससे पहले मैं अपनी मम्मा के साथ गई थी, तो मैंने मम्मा ने रील बनाई थी उसके साथ। वहाँ पे ना एक घूमने वाली सेल्फी वो होता है, सेल्फी रील कुछ, हाँ। तो वो भी बहुत, मतलब मेरा इज टू गुड। अगर कल नहीं तो 110% श्योर हम वेडनेसडे जाएंगे। पक्का जाने है। अब तो लग गया, अब तो। अरे नहीं, मैं सोच रही हूँ वेडनेसडे आप थोड़ा जल्दी निकल सकते हो ना। हाँ निकल जाएंगे, क्या दिक्कत आ रही है। और गाइस वेडनेसडे को अगर आप लोग मिलना चाहते हैं हमसे तो आप भी पश्चिम विहार वाले मेले पे आना। अगर पश्चिम विहार नहीं तो लगाएंगे, अभी देखा नहीं हमने। नहीं लग रजौरी तो है, रजौरी तो मेरे लग गया, रजौरी वाले में आ जाना। सो गाइस हम यहाँ आए हैं मयान, मयान, गोवा का मयान, गोवा का मयान, पंख बीच क्लब। गाइस हम गोवा आ चुके हैं, आपको पता है, ऐसा सेम गोवा में है, मयान नाम वी आर से। इन गोवा फाइनली। पंजाबी बाग में गोवा नया खुला है। अच्छा है, टप्पा मारे हैं, क्या करें, टप्पा मारते हैं, चलते हैं। चलो आओ। तो गाइस ये इतना प्यारा है ना, एक बार ये वाइट चेक करो, मतलब
वाटर दिल खुश पूरा हो पानी। गया। बाकी अंदर चल के देखते हैं कैसा है। और सच में हाँ ना, है तो बढ़िया यार। तो बस गाइस यहाँ पे आ गया है हमारा पिज़्ज़ा। बहुत टेस्टी लग रहा है पिज़्ज़ा देखने में। और ये आ गया हमारे वेज कबाब। हाँ भाई हैं, बहुत अच्छी जगह है यार। देखो हम कहाँ बैठे, झूले पे। बिल्कुल झूले हैं और झूले हैं। और वहाँ पीछे देखो पूरा शावर है। सो गाइस वन ऑफ द बेस्ट मुझे दिल्ली में अब तक ना मतलब यहाँ पे पंजाबी रोड पे गोवा वाली फील आज तक किसी ने दी नहीं। और ये है, हम गोवा में हैं, मैं मान चुकी हूँ। वी आर इन गोवा फाइनली। ये फील मेरे को गोवा में आई थी लास्ट टाइम। हम पानी के पास बैठे थे और पानी के पास जो हवा आ रही थी ऐसा लग रहा था हम बीच के पास बैठे हैं, प्रॉपर बीच पे हम। सेम फील है, सेम। सीरियसली। तो एक हम काम करते हैं, एक फोटो खिंचवाते हैं, आपको दिखाते हैं। गाइस जहाँ मैं वो है पंजाबी ब्याग क्लब और बहुत ही अच्छा बना हुआ है। यहाँ पे मुझे स्विमिंग करने जरूर आया है। वो देखो पीछे बैक कोट। मैं तो कह रही एक बार दिखाते हैं आज। हाँ पर आई थिंक बहुत दूर है। फिर आएंगे। यहाँ पे क्या क्या है पूछो अरे सब भैया। कुछ है, स्पोर्ट्स है यहाँ पे। बैक कोर्ट है देखो खेलने के लिए, स्विमिंग back पूल court है है। यार। मैं आया हूँ पहले यहाँ पे। अरे हम आए हैं। हम भी आए हैं मतलब वैसे। वो देखो प्ले जोन सब कुछ है यहाँ पे। अभी बंद है गाइस, 11 बज चुके हैं। बस हम घर जा रहे हैं। यहाँ पे ऑलमोस्ट बहुत एक्टिविटीज है, आप भी जरूर। लेकिन सबसे बेस्ट है मयान बीच। ओहो पंख मयान वाली फील है पूरी। यार नहीं। मैं तो कह रही हूँ मैं गोवा में, मुझे फील आ रही है। बस यहाँ से निकल के ऐसा लग रहा है दिल्ली में हूँ। उधर जा। तो बस गाइस फाइनली निकल गए हम यहाँ से, पंजाबी बाग से। सॉरी, गोवा से नहीं। तो बट बस मुझे तो गोवा वाली फील ही आई है। फील तो थी पूरी गोवा वाली। मानो ना मानो पूरी फील थी गोवा वाली। प्रॉपर। मानो ना मानो कि आप तो मान ही रहे हो। मैं तो कह रही हूँ मैं गोवा यूटर्न में मारना है वहाँ से। हाँ, ये तो तो- मुझे रोड पे देख के ऐसे फील इंडिकेटर हुआ। दे दो बस। दे दिया। ये तो मुझे रोड पे देख के ऐसा फील हुआ कि नहीं यार, स्टिल इन दिल्ली। मुझे मेरा पति गोवा नहीं लेकर गया। वो तो कितनी बार, 2-3 बार आया अपन आराम से। तो गाइस गाड़ी निकलते वक्त ये क्यों चलाती है, इसका रीजन वो है कि भाई इसका मन करता है गाड़ी चलाने का। लड़कियां नहीं चला क्योंकि मैं पाती, चला नहीं इसलिए। पाती ना। मेरा कोई मन नहीं। करता है इसलिए करता है क्योंकि गाइस मैं गाड़ी चला नहीं पाती। और ये तो चलो रोज चलाते हैं, इनको गुड़गांव आना होता हमारी तो है मजबूरी है। और मेरे को गाड़ी चलाने को मिल रही थी, इसलिए मेरा मन करता है कि मैं गाड़ी चलाऊं। जब भी मतलब ये होता है कि रात को ना खाली होता है तो खाली मन कर जाता है। बस ट्रैफिक में तो मैं बोलती हूँ भैया आप ही चलाओ। सही है, मन करता है हर बंदे का करता है यार। नहीं जब पता इसने क्या अपनी होता है, मेहनत जिनको से गाड़ी- ड्राइविंग आती होती है, हाँ, यही अपनी मेहनत से पहले तो गाड़ी ली, चलो कोई बात नहीं। उसके बाद जिनको भी गाड़ी आती है ना, उनका जरूर मन करता होगा, चाहे वो स्कूटी की ना। जब मेरे को स्कूटी आती थी ना, गाड़ी नहीं आती थी, मैं अपनी फ्रेंड थी मेरी एक हिमानी, मैं उसको बोलती थी तू पीछे बैठ, मैं चलाऊंगी स्कूटी। स्कूटी ये तो हमने होता चलानी है। सिखाई है आपको। स्कूटी भी आपने चलाई है। मतलब लगा लो कि जब मैं ना 12वीं से निकली थी, मुझे तभी मिल गए थे। तो मैंने उनको एक बार बोला मुझे स्कूटी सिखा दो, उन्होंने मुझे सीपी में स्कूटी सिखाई। और यूं मेरे को अब तक वो ना 10 साल हो गए होंगे इस बात को, प्रॉपर 10 साल हो चुके हैं। लेकिन मेरे माइंड से वो बात अब तक नहीं जाती कि मैं आगे बैठी हुई, इन्होंने मुझे ऐसे करा हुआ है। आपको अच्छा याद है बात? उसके बाद गाइस हमने ना कहाँ पे पराठा खाते हैं हम खाते थे राजमा पराठा चावल सीपी भी में, लेते थे। जैन चावल वाले में पराठा हाँ, खाते थे। हम जैन चावल वाले में गए, इन्होंने मुझे राजमा चावल लेके दिए और परांठे हमसे खाए नहीं गए। तो वहाँ पे कोई था, उनको इन्होंने परांठे दे दिए। मुझे अब तक वो प्रॉपर सीन याद है। अब तो मॉर्निंग सैर पे गए थे, 10 मॉर्निंग साल। सैर पे हाँ, सीधे जाना है। तो बस गाइस इसी के साथ मैं सोच रही हूँ इस ब्लॉग को एंड करते हैं, क्योंकि बहुत सारी बातें हो चुकी हैं। और जो मेरे साथ धोखा हुआ है ना, वो मैं भूलूंगी नहीं कभी। घर वालों ने करा मेरे साथ धोखा, मुझे बताया नहीं कि हमें लाइट भी नहीं देने पता से था ना, हमें भी तो नहीं पता था। तो घर वालों ने मेरे साथ धोखा तो कर ही दिया। क्योंकि हमें भी नहीं पता था। चलो कोई चलो बाय गाइस, बाय गाइस, गुड Take नाइट, care. स्वीट ड्रीम, टेक केयर। मिलते हैं आपको कल के ब्लॉग में। बाय बाय। बाय बाय गाइस। ये वाले भैया हमेशा गाड़ी हटाते हैं हमारे उसके ये लिए। हमारे पार्किंग वाले भैया हैं। तो ये गाड़ी हटाते हैं हमेशा। और मेरी फिक्स पार्किंग फिक्स है, पार्किंग है मतलब मुझे हमारी। कहाँ लगानी है, हाँ। मेरी फिक्स जगह है। तो बस 3 गाड़ी साल मेरी लगाते गाड़ी हैं हो चुके हैं। और चलते हैं। भैया की हमर बंद होगी लग रहा है।